हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। हम मनुष्यों के पास अगर 3 वस्तुएं हैं तब यह मानकर चलते हैं कि हम अमीर हैं। ये 3 वस्तुएं हैं तन, मन और धन। हमारे गुरुजनों और ज्ञानियों ने अपने वचनों में हमेशा इस ओर इशारा किया है कि तन तो 84 लाख योनियों की यात्रा है और अगर हम मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर हैं तो यह हमारे लिए गर्व की बात है। इस तन पर गर्व तो करना चाहिए, लेकिन इसके मोह में पड़ना ठीक नहीं। इसी प्रकार वे यह भी फरमाते हैं कि मन चंचल है और एक अबोध शिशु के समान है। मन को काबू में रखना मुश्किल अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। यूं भी वह मन ही क्या जिस पर उसके स्वामी का नियंत्रण ना हो। हम मन पर काबू ना होने की मजबूरी को बहाने के तौर पर इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हम खूब जानते हैं कि हमारा मन हमारे भीतर के किन स्रोतों से चल रहा होता है। हम क्या करें क्या ना करें यह अपने विवेक से तय कर सकते हैं। अब अगर हम मन पर नियंत्रण ना होने का हवाला देते हैं तो कायदे से यह एक बहाना होता है अपनी ग्रंथियों से छुटकारा हासिल ना करने या कर पाने के लिए। अब रहा धन, तो कबीर ने साफ साफ कहा है कि साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। पैसे, जमीन जायदाद जैसी भौतिक वस्तुओं का घमंड रखने वालों का बुरा हाल होता ही है। हमारे ऋषिजनों ने यही बताया है। यह तो सही है कि हम मनुष्य नाम के जीव अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे पास अन्य जीवों की अपेक्षा शरीर के एक हिस्से में दिमाग भी होता है। इस दिमाग के भरोसे हम अपने रहन सहन, पढ़ाई लिखाई को बेहतर बनाते हुए सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में स्वयं को एक सक्षम व्यक्ति के रूप में स्थापित कर सकते हैं। प्राचीन काल में ढलती उम्र वाले बुजुर्ग लोग अपने आप को सेवा कार्यों में झोंक देते थे। इनमें से कुछ भक्ति मार्ग पर चल पड़ते थे, तो कुछ मोह माया से दूर एकांतवास में भी रहने चले जाते थे। इस तरह के सभी लोग तन से कमजोर हों ऐसा नहीं है, मगर यह एक समांतर सच है कि
कदकाठी से मजबूत लोग भी तन को स्वस्थ रखने के लिए अपने आहार का पूरा ध्यान रखते थे। आधुनिक युवा वर्ग व्यायाम करने के लिए जिम जाने की बात बड़े घमंड के साथ बताता है। स्टॉप।